रात के करीब 2 बजे थे। स्टेशन का आखिरी प्लेटफॉर्म और एक लड़का कबीर अकेला, थका हुआ और बिल्कुल खोया हुआ। वो ना किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, ना किसी इंसान का। बस बैठा था जैसे जिंदगी से हार मान चुका हो। उसकी आंखों में न नींद थी, ना आंसू, बस एक खालीपन था। जैसे अंदर कुछ टूटा नहीं हो, बल्कि सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसने जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला और अपने पुराने स्कूल के ग्रुप को देखा। सब कुछ बदला नहीं था, बस वो बदल गया था। जहां उसके दोस्त कॉर्पोरेट जॉब में बिजी थे, कबीर अभी भी एक स्टेबल जॉब की तलाश में था। पढ़ाई में अच्छा था, एजुकेशन पूरी की थी, डिग्री भी थी हाथ में, फिर भी कुछ मिसिंग था। उसे समझ नहीं आता था गलती कहाँ हुई। क्या मैं इतना बुरा था, या ये दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जिनके पास पैसे और कॉन्टैक्ट्स हैं। वो सोच रहा था, क्या कोई दूसरा रास्ता है, या फिर जो चल रहा है उसी में समझौता करना पड़ेगा। उसकी आंखें बंद हुईं और अंदर से एक आवाज आई, कबीर तू हार चुका है। कुछ सेकंड के लिए तो वो उस आवाज को सच मान बैठा, लेकिन तभी एक अजनबी पास आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। बिना कुछ कहे उसने वो किताब कबीर को थमाई। कवर पर लिखा था, आप जीत सकते हैं, और नीचे छोटा सा नाम, शिव खेरा। कबीर ने किताब को देखा और उस अजनबी की तरफ देखा। वो हल्के से मुस्कुराया और बस इतना कहा, इसमें तेरी भी कहानी है, पर क्या एक किताब किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या कबीर वाकई फिर से जीत सकता है, या फिर ये भी एक और किताब होगी जो सिर्फ पढ़ी जाएगी और फिर रख दी जाएगी? जानने के लिए देखिए ये कहानी कबीर की जुबानी। स्कूल में फर्स्ट आना, हर कंपटीशन जीतना, ये उसकी आदत बन गई थी। टीचर्स कहते, कबीर तू बहुत आगे जाएगा। घर में भी सब उसे देखकर प्राउड फील करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वैसे वैसे दुनिया की सच्चाई सामने आने लगी। 10वीं में मार्क्स थोड़े कम आए तो सब बोले, अब इंजीनियर बनने का सपना छोड़ दे। 12वीं में फिर मेहनत की, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स में रैंक नहीं आई। कबीर को समझ नहीं आ रहा था, मैं गलत कहाँ जा रहा हूँ। वो दिन भर खुद को मोटिवेट करता, यूट्यूब पर सक्सेस वीडियोस देखता, इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल कोट्स पढ़ता, लेकिन रात होते ही वही सवाल, क्या मैं लायक हूँ? उसका माइंडसेट धीरे धीरे नेगेटिव होने लगा। कॉलेज में आया तो वहाँ भी वही कंपटीशन, वही कंपैरिजन। उसके साथ के लोग अच्छे बैकग्राउंड से थे, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते, ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते, कनेक्शन स्ट्रांग थे। और कबीर एक लड़का जो सिर्फ मेहनत में यकीन करता था। वो हर जगह कम महसूस करता था, कम स्टाइलिश, कम स्मार्ट, कम कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे प्रेजेंटेशन से डर लगने लगा, ग्रुप डिस्कशंस में चुप रहने लगा और खुद से दूरी बनाता चला गया। इंटर्नशिप्स मिली, लेकिन जॉब नहीं मिली। हर बार रिजेक्शन मिला, हर बार एक नया एक्सक्यूज सुनने को मिला, विल गेट बैक टू यू, यू आर नॉट द राइट फिट, वी फाउंड समवन विद मोर एक्सपीरियंस। कबीर टूट चुका था, और सबसे बड़ी बात, अब वो अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब तो उसे ये भी नहीं पता था वो क्या करना चाहता है। उसकी मोटिवेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई थी, और उसके सपने वो रोज थोड़े थोड़े मरते जा रहे थे। पर क्या कबीर की कहानी यहीं खत्म हो जाती, या फिर किस्मत ने उसे उस रात उस स्टेशन तक सिर्फ इसलिए पहुंचाया था ताकि उसे वो किताब मिल सके जो उसकी जिंदगी का रुख बदल दे? आगे जानिए। जब कबीर ने यू कैन विन की पहली लाइन पढ़ी और उसकी सोच हिल गई। वो रात, स्टेशन का वही बेंच, कबीर अब भी बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और खुद से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड। कई घंटे बीत चुके थे, ट्रेनें आती रहीं, जाती रहीं, लोग आए चले गए, लेकिन कबीर वहीं बैठा रहा। तभी एक अजनबी आया, उम्र में बुजुर्ग, चेहरे पर थकान की रेखाएं, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने कबीर को देखा जैसे वो उसकी हालत पढ़ चुका हो। कबीर कुछ कह नहीं पाया, और उस बुजुर्ग ने अपनी झोली से एक किताब निकाली। किताब बहुत पुरानी थी, किनारे मुड़े हुए थे, लेकिन कवर पर जो लिखा था वो कबीर के दिल तक जा पहुंचा। यू कैन विन बाय शिव खेरा। कबीर ने किताब को हाथ में लिया और पूछा, ये क्या है? बुजुर्ग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ये एक किताब नहीं है, ये सोच है। इसमें तेरी भी कहानी है, बस डिफरेंस इतना है, अभी तक तू हार मान रहा था, अब तू जीतना सीख ले। कबीर कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। उसने किताब खोली, पहला पन्ना पढ़ा, और जैसे एक झटका सा लगा। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो लाइन इतनी सिंपल थी, लेकिन उसके लिए जैसे किसी ने शीशा दिखा दिया हो। कबीर खुद से सोचने लगा, क्या मैं भी जीत सकता हूँ? क्या मैं भी अपनी कहानी बदल सकता हूँ? उसने किताब को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया।
हर पन्ने पर एक नई सोच, हर लाइन जैसे उसे उसके अंधेरे से निकाल रही थी। वो पहली बार अपने अंदर झांक रहा था, बिना किसी इंस्टाग्राम रील या मोटिवेशनल कोट के, और उसे एहसास हुआ शायद अब तक मैं बस सर्वाइवल मोड में था, अब वक्त है जीतने का। कबीर को उस रात कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, पर एक स्पार्क जरूर मिल गया था। और कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी होता है वो पहली चिंगारी, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी डायरेक्शन बदलता है। अब कबीर हर रोज एक नया पन्ना पढ़ता है और हर दिन खुद से एक नई लड़ाई लड़ता है। आगे जानिए वो पहला सबक जिसने कबीर की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कबीर अब रोज यू कैन विन की कुछ पंक्तियां पढ़ने लगा था। किताब अब सिर्फ वर्ड्स नहीं थी, वो एक मिरर बन गई थी जिसमें कबीर को खुद का असली चेहरा दिख रहा था। एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी जो सीधे दिल को छू गई। अ पर्सन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन नॉट बी स्टॉप एंड अ पर्सन विद अ नेगेटिव एटीट्यूड कैन नॉट बी हेल्प्ड। कबीर वही बैठ गया। उसे याद आने लगा कैसे हर मुश्किल के वक्त वो सबसे पहले हार मान लेता था, कैसे छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती थी और कैसे वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करता था, सिस्टम को, किस्मत को, दूसरों की सक्सेस को। पर आज उसे पहली बार ये बात समझ में आई, असल में जो उसे रोक रहा था वो कोई और नहीं, वो खुद था। उसकी सोच हमेशा डर से भरी रहती थी। मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। कबीर ने सोचा अगर सोच ही हर बार नेगेटिव होगी तो चाहे मौका कितना भी अच्छा हो वो कभी जीत नहीं पाएगा। उसे किताब की एक और लाइन याद आई, योर एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड। और उस दिन कबीर ने एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से किया, अब हर दिन मैं अपनी सोच को ठीक करने की प्रैक्टिस करूंगा। उसने एक नोटबुक निकाली और लिखना शुरू किया। हर सुबह 5 बातें जिनके लिए वो थैंकफुल है, हर रात 3 चीजें जो उसने ठीक से की। पहले पहले अजीब लगा, पर धीरे धीरे ये हैबिट बनने लगी। अब वो सुबह उठते ही सबसे पहले यही सोचता, आज क्या नया सीख सकता हूँ, ना कि आज फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करने लगा, न्यूज़ कम देखने लगा और नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहने लगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसका पर्सपेक्टिव बदलने लगा। अब उसे वही चैलेंजेस ग्रोथ के मौके लगने लगे। वो जान चुका था दुनिया वही है, लोग वही हैं, पर सोच बदलते ही सब कुछ अलग दिखने लगता है। और यही था यू कैन विन का पहला सबक, पॉजिटिव माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसीजन है जो रोज लिया जाता है। लेकिन क्या सोच बदलना ही काफी है या फिर आगे कुछ और चाहिए? कबीर अब रेडी था अपने अंदर की दुनिया को और गहराई से समझने के लिए। आगे जानिए वो दूसरा सबक जिसने कबीर को खुद से प्यार करना सिखाया और दिखाया सेल्फ रिस्पेक्ट की असली पावर। कबीर अब हर दिन खुद से एक सवाल पूछता था, क्या मैं खुद को पसंद करता हूं? पहले इसका जवाब हमेशा पता नहीं या शायद नहीं होता था, क्योंकि जब से उसने होश संभाला था उसे हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करना सिखाया गया था। कभी लुक्स में पीछे, कभी इंग्लिश में कमजोर, कभी ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं तो कभी कोई रेफरेंस नहीं। हर जगह कबीर खुद को कम महसूस करता था और इसी ने उसके अंदर एक गहरी कमी पैदा कर दी थी, सेल्फ एस्टीम की कमी। एक दिन किताब में उसने पढ़ा, इफ यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ नो वन एल्स विल। उसने वो लाइन बार बार पढ़ी और सोच में पड़ गया। उसे याद आया जब वो कॉलेज में था और एक प्रेजेंटेशन के बाद उसका मजाक उड़ाया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने थोड़ा हिचकिचा कर बोला था। उस दिन के बाद उसने कभी वॉलंटियर नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर एक बिलीफ बन गया था, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं। लेकिन आज वो सोचने लगा, अगर मैंने खुद को एक चांस भी नहीं दिया तो दुनिया क्यों देगी। शिव खेरा की किताब में एक एग्जाम्पल था एक लड़के का जिसे सब रिजेक्ट करते थे, लेकिन उसने खुद से एक रिश्ता बनाना शुरू किया। वो खुद से बात करता, खुद को मोटिवेट करता और सबसे जरूरी खुद को जज करना बंद कर देता। कबीर को समझ में आया कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो अंदर से बनता है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं। अब कबीर रोज आईने में खुद से एक लाइन बोलने लगा, तू लायक है और तुझ में दम है। पहले ये अजीब लगता था, पर धीरे धीरे वो इन शब्दों को महसूस करने लगा। अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, ना किसी अप्रूवल की, ना किसी लाइक, कमेंट या फॉलोअर की, क्योंकि अब वो जान चुका था जो इंसान खुद से जुड़ जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। और यहीं से उसके कॉन्फिडेंस की शुरुआत हुई। छोटे छोटे टास्क्स जैसे स्ट्रेंजर्स से बात करना, फीडबैक लेना,
मीटिंग में अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली रखना, ये सब अब मुश्किल नहीं लगते थे। कबीर का माइंड सेट बदलने लगा था। अब वो खुद को किसी से कम नहीं समझता था। सेल्फ रिस्पेक्ट अब उसके अंदर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया था। और यही था यू कैन विन का दूसरा सबक। खुद से लड़ो, खुद से जुड़ो और खुद पर भरोसा करना सीखो। पर क्या सिर्फ माइंड सेट और कॉन्फिडेंस से मंजिल मिलती है, या फिर जरूरी है एक क्लियर डेस्टिनेशन, एक गोल जिसके लिए हर दिन जिया जाए? आगे जानिए वो तीसरा सबक जिसने कबीर को सिखाया गोल सेटिंग का असली तरीका। कबीर अब रोज किताब पढ़ता था। हर चैप्टर उसे खुद से थोड़ा और मिलवा रहा था। लेकिन एक दिन उसने एक लाइन पढ़ी जो उसे अंदर तक झकझोर गई। लोग प्लान फेल करने की योजना बनाते हैं, वे सिर्फ प्लान बनाने में असफल होते हैं। उसने वो पन्ना 2 बार पढ़ा क्योंकि पहली बार में वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी सारी मेहनत, सारी भाग दौड़ शायद किसी क्लियर डेस्टिनेशन के बिना ही हो रही थी। कबीर ने खुद से पूछा, मैं कर क्या रहा हूं और क्यों? उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा बिजी था, पर कभी ये नहीं सोचा कि वो किस चीज में आगे बढ़ना चाहता है। वो बस सबके पीछे भाग रहा था, जॉब, पैसा, सोशल मीडिया, फेम, लेकिन खुद का कोई रोड मैप नहीं था। उसे याद आया जब बचपन में वो ड्राइंग में अच्छा था, लेकिन सबने कहा इससे करियर नहीं बनता, तो उसने वो छोड़ दिया। फिर कभी कुछ ट्राई किया, कभी कोडिंग, कभी ब्लॉगिंग, कभी डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन किसी चीज में रुककर सोचा ही नहीं कि मुझे सच में क्या करना है। शिव खेरा ने किताब में लिखा था, विनर्स सेट गोल्स, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस। कबीर अब हर रात अपनी डायरी में एक सवाल लिखने लगा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? शुरुआत में वो जवाब नहीं दे पाया, पर धीरे धीरे उसने अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया। वो क्या करना चाहता है, किस तरह की जिंदगी चाहता है, किस तरह के लोग उसे इंस्पायर करते हैं। और फिर एक दिन उसने अपने पहले रियल गोल्स लिखे। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई अनरियलिस्टिक प्लान, बस छोटे छोटे लेकिन क्लियर एंड प्रैक्टिकल गोल्स। अगले 30 दिन में कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना, रोज 20 मिनट किताब पढ़ना, एक पर्सनल ब्लॉग शुरू करना, 1 साल में अपनी पैशन को इनकम में बदलना कबीर ने सीखा। गोल्स वो नहीं होते जो बस सोचे जाते हैं, गोल्स वो होते हैं जो लिखे जाते हैं, प्लान किए जाते हैं और एक्शन के साथ फॉलो किए जाते हैं। अब कबीर का हर दिन एक मिशन बन चुका था। सुबह उठते ही उसे पता होता आज उसे क्या करना है और क्यों। वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने लगा, वो उन चीजों पर ना कहने लगा जो उसके गोल्स से जुड़ी नहीं थी। उसे एहसास हो गया था जो जब डायरेक्शन क्लियर होती है तभी रास्ता बनता है। और यही था यू कैन विन का तीसरा सबक। जिंदगी में अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। अब कबीर को रास्ता मिल चुका था, लेकिन अभी मंजिल दूर थी, क्योंकि रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन आता है हमारी पुरानी आदतें। आगे जानिए वो चौथा सबक जिसने कबीर को सिखाया कि हैबिट्स कैसे हमारी किस्मत बदलती है। कबीर अब गोल सेट करना सीख चुका था। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए, पर अब सवाल यह था वहां तक पहुंचेगा कैसे। एक दिन उसने किताब में एक लाइन पढ़ी, मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन आदतें ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। कबीर सोच में पड़ गया। अब तक उसकी मॉर्निंग्स कैसे शुरू होती थी? लेट उठना, फोन चेक करना, फिर बिना किसी एनर्जी के दिन भर कुछ भी करते रहना। उसे याद आया वो बार बार प्रॉमिसेस करता था, कल से जल्दी उठूंगा, मंडे से डाइट शुरू करूंगा, बस इस बार लास्ट स्क्रॉल। लेकिन हर बार वही पुरानी आदतें उसे खींचकर वहीं ले आती थी जहां से वो भागना चाहता था। कबीर को अब समझ आने लगा था जो चीजें हम रोज करते हैं वही हमारी आइडेंटिटी बनाती हैं, और अगर आदतें खराब हों तो कोई भी गोल कभी पूरा नहीं हो सकता। शिव खेरा ने एक जगह लिखा था, विनर्स फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स लूजर्स डोंट लाइक टू डू। कबीर ने उसी दिन एक चैलेंज लिया, 21 दिनों का हैबिट चैलेंज, छोटे छोटे स्टेप्स पर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। हर दिन सुबह 6 बजे उठना, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट, हर दिन 1 घंटा स्किल बिल्डिंग, रात में 10 मिनट जर्नलिंग। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, नींद आती थी, बॉडी थकती थी, कई बार मन करता था छोड़ दूं, पर कबीर ने खुद से कहा, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आया ताकि फिर से वहीं लौट जाऊं। धीरे धीरे उसका रूटीन बदलने लगा। अब उसकी सुबह फोन से नहीं, फोकस से शुरू होती थी। अब वो दिन भर टाइम पास नहीं करता था, बल्कि इंटेंशनल वर्क करता था। और सबसे खास बात, अब वो खुद को कंट्रोल करना सीख रहा था। उसने देखा छोटी छोटी अच्छी आदतें कैसे बड़े रिजल्ट्स लाती हैं।
अब उसे एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए थे क्योंकि उसके पास सिस्टम था। अब उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि हैबिट्स खुद उसका सपोर्ट सिस्टम बन चुकी थी। कबीर जान चुका था जो चीज रोज दोहराई जाती है वही जिंदगी का हिस्सा बनती है, और यही था यू कैन विन का चौथा सबक, चेंज योर हैबिट्स एंड योर डेस्टिनी विल फॉलो। पर जैसे जैसे कबीर आगे बढ़ने लगा वैसे वैसे उसके सामने एक और चैलेंज आने लगा, क्रिटिसिज्म। लोग फिर से ताना मारने लगे, उसकी प्रोग्रेस पर डाउट करने लगे। पर इस बार कबीर टूटने वाला नहीं था। आगे जानिए वो पांचवा सबक जिसने कबीर को सिखाया कि आलोचना से डरना नहीं, सीखना होता है। कबीर की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसका रूटीन सेट हो चुका था, गोल्स क्लियर थे और वो पहले से ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। पर तभी एक दिन ऑफिस में एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के दौरान उसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। डेटा थोड़ा मिसमैच हो गया और रूम में बैठा एक सीनियर अचानक बोल पड़ा, अगर काम करना नहीं आता तो ये दिखावा क्यों? पूरे रूम में कुछ लोग मुस्कुराने लगे। कबीर के हाथ पसीने से भर गए और उस एक सेंटेंस ने जैसे उसके पूरे सेल्फ एस्टीम पर वार कर दिया। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और कबीर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसे लगा इतनी मेहनत के बाद भी अगर लोग मुझे जज करेंगे तो क्या फायदा? पर तभी उसे याद आई यू कैन विन की एक पंक्ति, व्यंग्य प्रगति का संकेत है, नो वन थ्रोज स्टोन्स एट अ ट्री विदाउट फ्रूट्स। कबीर ने उस लाइन को दोहराया और गहराई से सोचा, क्या मैं सच में गलत हूं या फिर ये क्रिटिसिज्म मेरी ग्रोथ का हिस्सा है? उसे याद आया जब वो बिगिनर था तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर अब जब वो स्टेप अप कर रहा है, जब वो विजिबल हो रहा है, तब लोग बोलने लगे हैं। शिव खेरा लिखते हैं, डोंट रिएक्ट टू क्रिटिसिज्म, रिस्पॉन्ड टू इट। कबीर ने उसी दिन उस सीनियर से जाकर पोलाइटली पूछा, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ गलती हुई और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ? सीनियर थोड़ा चौंका, पर फिर उसने डिटेल्स एक्सप्लेन की और कहा, तू बाकी लोगों से अलग है क्योंकि तू सीखना चाहता है। कबीर को अब समझ आ गया था, हर फीडबैक को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, हर आलोचना को रिजेक्शन नहीं समझना चाहिए और सबसे जरूरी सीखते रहना चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। अब कबीर क्रिटिसिज्म से डरता नहीं था, बल्कि उसे अपनी इंप्रूवमेंट का रॉ मटेरियल मानता था। हर नेगेटिव कमेंट अब उसे रोकता नहीं था, बल्कि सोचने पर मजबूर करता था। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? अगर है तो क्या मैं इसे बेटर बना सकता हूँ? कबीर को अब समझ में आ गया था, दुनिया क्या कहती है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं खुद से क्या कहता हूँ। और यही था यू कैन विन का पांचवा सबक, क्रिटिसिज्म से घबराओ मत, उसे सीखो क्योंकि वही तुम्हें सबसे ज्यादा बदल सकता है। पर जब इंसान ग्रो करने लगता है तो एक और टेस्ट सामने आता है, टेम्पटेशन। कबीर के सामने अब एक ऐसा मौका था जहां उसे ईमानदारी या आसान रास्ता, इनमें से एक को चुनना था। आगे जानिए वो छठा सबक जिसने कबीर को सिखाया कि सच्ची जीत वही है जो सही तरीके से मिले। कबीर अब काफी आगे आ चुका था, उसका माइंडसेट बदल चुका था, उसकी आदतें मजबूत हो चुकी थी और लोग अब उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे थे। उसे अब छोटे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और कुछ कंसल्टिंग वर्क। और फिर एक दिन उसे एक बड़ा क्लाइंट मिला, बड़ी कंपनी, अच्छा बजट और काम भी ऐसा जो कबीर आराम से कर सकता था। पर एक ट्विस्ट था, क्लाइंट ने कबीर से कहा, काम तो सिंपल है, बस एक छोटी सी चीज करनी है, गूगल पर एक कॉम्पिटिटर ब्रांड के खिलाफ फेक रिव्यूज डाल दो, बाकी पेमेंट टाइम पे मिलेगी। कबीर के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ था जल्दी पैसा, रिकॉग्निशन और आगे के प्रोजेक्ट्स का वादा, दूसरी तरफ था उसकी अब तक की सीखी हुई वैल्यूज, शिव खेरा की वो लाइनें जो उसने बार बार पढ़ी थी, सक्सेस विदाउट इंटेग्रिटी इज फेलियर। उसका दिमाग कह रहा था ये तो सब करते हैं, एक बार कर ले फिर नहीं करेगा। लेकिन दिल चुप नहीं था। कबीर पूरी रात सो नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जिससे मैं हमेशा दूर भागता था? उसे याद आया वो दिन जब उसका खुद का काम छिन गया था क्योंकि किसी और ने चीटिंग करके उसका आइडिया कॉपी कर लिया था। क्या अब वही काम वो खुद करेगा? सुबह होते ही कबीर ने क्लाइंट को कॉल किया और बहुत काल्मली कहा, सॉरी सर, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्लाइंट ने गुस्से में कहा, इस एटीट्यूड से तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। कबीर ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर आगे बढ़ना इस प्राइस पर है तो मैं थोड़ा धीरे चलना पसंद करूंगा। उस दिन उसे कोई पैसा नहीं मिला, ना कोई रिवॉर्ड, ना कोई क्लैप,
पर उस दिन कबीर को खुद पर सबसे ज्यादा गर्व हुआ। उसने किताब की वो लाइन याद की, कैरेक्टर इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। अब कबीर जान चुका था, सिर्फ गोल तक पहुंचना जीत नहीं है, सही रास्ते से पहुंचना ही असली जीत है। और यही था यू कैन विन का छठा सबक। सक्सेस तभी वैल्यूएबल होती है जब वो प्रिंसिपल्स के साथ हासिल की जाए। अब कबीर एक अलग इंसान बन चुका था, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और ग्राउंडेड। पर क्या अब उसकी कहानी पूरी हो चुकी है या फिर असली कहानी अब शुरू हो रही है? आगे जानिए कबीर की ट्रांसफॉर्मेशन की वो फाइनल स्टेज, जब वो खुद मेंटोर बन गया और दूसरों की जिंदगी बदलने लगा। कुछ महीने पहले तक कबीर एक ऐसा इंसान था जो डायरेक्शनलेस था, टायर्ड था और खुद से टूटा हुआ था। पर अब वही कबीर एक छोटे से सेमिनार हॉल में स्टेज पर खड़ा था, 50 लोगों के सामने। लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, नोट्स बना रहे थे, उससे सवाल पूछ रहे थे। सर, आप इतनी क्लैरिटी से कैसे सोचते हैं? कबीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने माइक पकड़ा और कहा, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं, पर मैंने खुद को हारने नहीं दिया। जो सीखा वो अपने अंदर उतारा और अब यही नॉलेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। वो अब एक ग्रोथ कोच बन चुका था। छोटे बड़े कॉलेजेस में सेशंस देता, ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को गाइड करता, फ्रीलांसर्स को माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी सिखाता। और सबसे खास बात, वो कभी भूलता नहीं था कि उसने ये सब कहाँ से शुरू किया था। उस स्टेशन वाली रात, वो किताब यू कैन विन। अब वो खुद हर सेमिनार के बाद पार्टिसिपेंट्स को वही किताब गिफ्ट करता था। हर बार किताब देते वक्त कहता, इसमें तेरी भी कहानी हो सकती है, बस तू खुद को एक बार मौका दे। कबीर की जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी, प्रॉब्लम्स अब भी आती थी, पर फर्क ये था, अब वो डरता नहीं था। अब उसे पता था हर सेटबैक में एक नया सबक छुपा होता है। उसका माइंडसेट अब परमानेंट चेंज हो चुका था। अब जब भी वो खुद को मिरर में देखता, उसे एक हारा हुआ लड़का नहीं, एक लड़ने वाला इंसान नजर आता। उसे पता था वो जीत सकता है और अब वो दूसरों को भी ये यकीन दिला रहा था। और यही था यू कैन विन का सबसे गहरा मैसेज। जब आप खुद को बदलते हैं तो आप अकेले नहीं बदलते, आप कई और लोगों की सोच बदलने की वजह बन जाते हैं। कबीर अब बस एक नाम नहीं था, वो एक एग्जाम्पल बन चुका था कि अगर सोच बदली जाए, आदतें सुधारी जाएं और वैल्यूज के साथ जिया जाए तो कोई भी इंसान हार से जीत तक का सफर तय कर सकता है। पर क्या कबीर की ये कहानी सिर्फ उसकी थी या फिर इसमें कहीं ना कहीं आपकी कहानी भी छुपी है? आगे जानिए उस आखिरी रिफ्लेक्शन को जो आपकी सोच को अंदर से हिला कर रख देगा और आपको खुद से जोड़ देगा। कबीर की ये कहानी शायद किसी फिल्म जैसी नहीं थी, ना कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट, ना कोई ओवरनाइट सक्सेस, पर यही इसकी ब्यूटी थी। ये असली थी, रियल, रिलेटेबल। क्योंकि कबीर कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, वो बस एक ऐसा इंसान था जिसने एक दिन डिसीजन लिया कि अब और नहीं हारूंगा। और उस डिसीजन के साथ शुरू हुई एक जर्नी जो हर उस इंसान की हो सकती है जो अंदर से टूट चुका है, जो खुद से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर जो जिंदगी को बस काट रहा है, जी नहीं रहा। यू कैन विन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मिरर है, एक ऐसा आईना जिसमें आप खुद को वैसे देख सकते हैं जैसे शायद पहले कभी नहीं देखा। इसमें कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ना कोई शॉर्टकट, पर इसमें है वो छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जो अगर ऑनेस्टली फॉलो किए जाएं तो जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल सकती है। ये किताब सिखाती है सोच बदलनी क्यों जरूरी है, खुद से प्यार करना कैसे पॉसिबल है, गोल्स बिना जिंदगी कैसे अधूरी है, और सबसे जरूरी, जीत सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की भी होनी चाहिए। कबीर की तरह हम सबके पास भी एक मौका होता है, एक ऐसा मोमेंट जहां हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं वाकई जीतना चाहता हूं? और अगर जवाब हाँ है तो ये किताब आपका पहला कदम बन सकती है। हो सकता है आपके पास अभी सब कुछ ना हो, न रिसोर्सेज, न टाइम, न सपोर्ट, लेकिन अगर सोच साफ है, इरादा सच्चा है और सीखने की भूख जिंदा है, तो आप भी कबीर की तरह एक नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे आगे हों, जरूरी ये है कि आप रुके नहीं। यू कैन विन एक किताब नहीं, एक चुपचाप बोलती हुई आवाज है जो कहती है, तू भी जीत सकता है, बस खुद पर यकीन रख। और शायद अब आपकी बारी है। कबीर की कहानी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है, अब आपकी कहानी कौन लिखेगा? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अंदर ही अंदर सोचते हैं कि शायद मुझसे नहीं होगा? क्या आप भी बार बार खुद से हार चुके हैं, हर बार नई शुरुआत की सोची, पर फिर वही पुरानी आदतें, वही डर, वही एक्सक्यूजेस? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक मौका था।
एक मौका जहां आप खुद से एक सिंपल सवाल पूछ सकते हैं, मैं अभी जहां हूं, क्या मैं वाकई वहां रहना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव लाइन बोलिए, एक छोटी हैबिट पर काम शुरू कीजिए, या फिर बस एक किताब खोल लीजिए, यू कैन विन। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी बड़े मिरेकल की नहीं, बस एक छोटे माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है, अगर कबीर की जर्नी कहीं ना कहीं आपको छू गई है, तो इस वीडियो को पॉज मत कीजिए, एक कदम लीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कितनी बार आपने खुद से हार मानी है और अब आप क्या बदलना चाहते हैं। और अगर आपने यू कैन विन अभी तक नहीं पढ़ी, तो शायद अब वो वक्त आ गया है। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, जिसे एक लाइट की जरूरत है जो कबीर को उस रात स्टेशन पर मिली थी। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, हम सब किसी ना किसी कबीर की तरह हैं, टूटे हुए, फटके हुए, पर जीतने की काबिलियत आज भी हमारे अंदर है। अब बस फैसला आपका है, क्या आप भी कबीर की तरह उठेंगे? बस यहीं पर खत्म होती है कहानी, पर शुरुआत हो सकती है आपकी।